हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम हड़प्पा सभ्यता पर अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में ये अगला वीडियो है। 4 या 5 वीडियोस में हमने अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आयामों पर चर्चा किया। इस वीडियो में हम इसके जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जिनके अब तक उत्खनन किए जा चुके हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर हम बेहतरीन ढंग से पूर्ण विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम पहले साइट्स देख लेते हैं किन किन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें है, पहला साइट है स्वयं हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर है सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी। इतने महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो बड़े साइट्स हैं। कुछ छोटे साइट्स हैं जिसमें महत्वपूर्ण है सुरकोटदा, रंगपुर, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद, मित्ताथल, कुनाल और रोपड़, और भी अन्य साइट्स हैं। तो इतने महत्वपूर्ण साइट्स हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला साइट है हड़प्पा। हम सबसे पहले इसके लोकेशन को देखते हैं, ये अवस्थित कहाँ पे है। तो इसकी स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, रावी नदी के बाएं तट पे। रावी नदी के बाएं तट पे पंजाब का शाहीवाल जिला, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान के हिस्से का जो पंजाब है, उसके शाहीवाल ज़िले में यह हड़प्पा का साइट मिलता है, रावी नदी के बाएं तट पे। इस स्थल के बारे में, हड़प्पा के साइट के बारे में सबसे पहला जो उल्लेख होता है चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में किया जाता है। फिर आगे 1853 से लेके एक बार 1853 में और एक बार 1873 में जनरल कनिंघम के द्वारा इसकी खुदाई करवाई जाती है छोटे स्तर पे। फिर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस पे विस्तृत उत्खनन होता है। फिर माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा उत्खनन कार्य किए जाते हैं हड़प्पा के साइट पे। तो हड़प्पा के साइट से जो जुड़े व्यक्तित्व हैं वो हैं चार्ल्स मेसन, कनिंघम, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर साहब। जो हड़प्पा नगर है यह 2 भागों में बटा हुआ था। अमूमन सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे, जो साइट्स थीं, वो 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो धौलावीरा है वो त्रिस्तरीय था। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है। बाकी जो इन जनरल साइट्स हैं वो लगभग 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिमी भाग जो दुर्ग टीला होता था, एक चबूतरा होता था, उस चबूतरे के ऊपर उस पर एक दुर्ग बनाया जाता था जो फोर्टिफाइड होता था। चबूतरे को इंग्लिश में कहते हैं माउंड, तो इसका नाम दिया गया है माउंड एबी। माउंड एबी, तो माउंड एबी चबूतरा जो है वो किस साइट से संबंधित है? वो संबंधित है हड़प्पा से, हड़प्पा के साइट से। तो जो चबूतरा यह हमें मिला है, जिसका नाम हम एबी दे रहे हैं, माउंड एबी, यह कच्ची ईंट का चबूतरा है और इसके ऊपर दुर्ग बना हुआ है, यह पश्चिमी भाग में। ठीक है, और इस माउंट एबी वाले जो दुर्ग है, इसके उत्तर में एक अन्य टीला मिला है। यहाँ से हमें एक और टीला मिलता है जिसका नाम दिया गया है माउंट एफ। माउंट एफ टीला। अब इस टीले के आकार प्रकार से हमें यह पता चलता है कि यह श्रमिक आवास रहा होगा। श्रमिक यानी यहाँ लेबर्स रहते होंगे, ये उत्तर वाले टीले में, ना कि एबी वाले में। तो जो माउंट एफ टीला है ये श्रमिक आवास था। हड़प्पा के साइट से हमें यह पता चला है। ठीक है, हड़प्पा से हमें जो स्मारक मिले हैं, स्मारक में जैसे अन्नागार मिला है और श्रमिक आवास। जिस अभी श्रमिक आवास की हम चर्चा कर रहे थे माउंट एफ, ये वही श्रमिक आवास है। इस श्रमिक आवास में जो एफ चबूतरा मिला है, एफ माउंट चबूतरा, इसके
पास हमें 2 पंक्तियों में कुल 15 श्रमिक आवास मिले हैं। उत्तर में 7 श्रमिक आवास और दक्षिण में 8, 2 पंक्ति हैं। इस श्रमिक आवास के सामने हमें 18 ओखलियां मिली हैं। ओखलियां, जो लेबर्स रहते होंगे वो इन ओखलियों में जौ के दाने, जले हुए गेहूं या भूसी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं अनाजों को वो यहाँ पे कूटते होंगे ओखलियों में। तो ये श्रमिक आवास हमें मिला है कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा के साइट से। माउंट एफ चबूतरे से हमें श्रमिक आवास का प्रमाण मिलता है। इस तस्वीर में आप देखें, आप देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा से प्राप्त जो हमें अन्नागार मिला है यह उसकी तस्वीर है, अन्नागार की तस्वीर है। अन्नागार हमें 6 पंक्ति में कुल 12 मिले हैं। कुल 12 अन्नागार मिले हैं जिसके दरवाजे रावी नदी की ओर खुलते थे। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे ही 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 12 अन्नागार हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा के साइड से। 6 की पंक्ति में कुल 12। तो हमें हड़प्पा के साइड से क्या क्या मिल गया? माउंट एबी नाम का टीला जो दुर्ग था, माउंट एफ नाम का टीला जो कि इसी दुर्ग के उत्तर में था, और माउंट एफ के पास से हमें श्रमिक आवास मिला है, लेबर्स का घर मिला है। अन्नागार मिला है 6 के पंक्ति में कुल 12, और ये हमें हड़प्पा के साइड से मिला है। ठीक है। हड़प्पा के मकानों को देखें तो यहाँ की जो मकानें थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, बहुमंजिला मकान होते थे। दरवाजे यहाँ के गली की तरफ खुलते थे। मोस्टली जो साइट्स थी इंडस्ट्रियलाइजेशंस की, वो उनके जो दरवाजे थे वो गली की तरफ खुलते थे। ऐसे मकान हो गए, ये गली है अंदर की तरफ, और यहाँ गेट खुलता है, ना कि मेन रोड की तरफ। यहाँ से खुलता तो धूल अंदर आते, उसी को ध्यान रखते हुए इन्होंने गली अंदर की दरवाज़ा गली की तरफ खोला, पीछे की ओर। लेकिन एक साइट है लोथल, हमने पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा की थी। लोथल की जो दरवाजे हैं वो डायरेक्ट मेन गेट जो है मेन रोड की ओर खुलते हैं, राजपथ की ओर, जो सबसे चौड़ी सड़कें थी सभ्यता की, उसकी ओर खुलते हैं। ठीक है, इसके कारण पे भी हमने चर्चा की थी और आगे भी चर्चा करेंगे जब लोथल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ की जो मकानें थीं वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। हड़प्पा की जो मकानें थीं बहुमंजिला थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। दरवाजे जो थे गली की तरफ खुलते थे, और मकानों में मजबूती को ध्यान में रखते हुए खिड़कियों का यूज़ नहीं किया गया था, रोशनदान का यूज़ किया गया था। यहाँ प्रत्येक रसोई गृह से, यहाँ प्रत्येक घरों में रसोई गृह मिला है, किचन मिला है, बाथरूम यानी स्नाना गृह मिला है, शौचालय मिला है। लेकिन हड़प्पा के प्रत्येक घर से हमें कुआं नहीं मिला है। हड़प्पा के प्रत्येक घर से हमें कुआं नहीं मिला है। कुछ कुछ घरों से मिला, लेकिन प्रत्येक घरों से नहीं मिला है। मूर्तियों में हमें क्या प्राप्त हुई हैं? पुरुष की मूर्तियाँ यहाँ से हमें सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, ये हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा से हमें मोहर जो प्राप्त हुआ है। मोहर से हमें क्या ज्ञात होता है? तो हड़प्पा से जो हमें मोहर प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा के साइड से, यहाँ एक महत्वपूर्ण मोहर मिला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहर मिला है। वह क्या डिपिक्ट करता है उसको देखें। तो उस मोहर में पीपल की 2 शाखाओं के बीच एक महिला बैठी हुई है, तथा वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति एक बकरा लिए बैठा है, तथा पीपल वृक्ष के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एक महिला है जो पीपल वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, 2 शाखाओं के बीच में बैठी हुई है, और एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में एक बकरा लिए हुए वहाँ पे बैठा है, और पीपल के पेड़ के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो इससे हमें 2 बात ज्ञात होता है, 2 संभावनाएं निकल के आती हैं। पहला यह कि यह मातृदेवी की पूजा बलि के माध्यम से करते होंगे। तो जो महिला उस मोहर में बनी हुई है उसे मातृदेवी के रूप में माना जाए, तो यह कह सकते हैं कि मातृदेवी की पूजा वो बलि के रूप से करते होंगे, बकरे का बलि देके। या दूसरी संभावना यह बनती है कि संभवतः पीपल के पेड़ की उपासना वह मातृदेवी की उपासना के माध्यम से करते होंगे। तो हमने जब हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति को देखा था, तो वहाँ हमने देखा था कि वो वृक्षों में पीपल के पेड़, नीम के पेड़ और बबूल के पेड़ को पूजते थे, और
देवताओं के रूप में वो मातृ देवी की सर्वाधिक आराधना करते थे। तो ये दो संभावनाएं इस मुहर से निकल के आती हैं जो हड़प्पा से हमें मिलता है। मार्टिमर व्हीलर का क्या कहना है कि हड़प्पा से 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान मिला। मार्टिमर व्हीलर साहब को हड़प्पा से 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान मिला, जिसे इन्होंने नाम दिया है R37 कब्रिस्तान। अब R37 क्या है? कब्रिस्तान है, मॉर्चुरी है। कहाँ का? हड़प्पा साइट का। इस R37 में जो ये कब्रिस्तान है, बहुत सारे कब्र होंगे। तो यहाँ से जो शवाधान के हमें प्रमाण मिले हैं, उसमें हमें यह ज्ञात होता है कि शवाधान मोस्टली पूर्ण रूप से ताबूत में रख के दफनाया जाता था, और उसकी दिशा क्या होती थी? सर उत्तर की दिशा में और पैर दक्षिण की दिशा में। उत्तर और दक्षिण, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि R37 जो कब्रगाह है, ये हमें कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा के साइट से मिली है। ठीक है, हड़प्पा के साइट से मिली है। हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है बहावलपुर, वहाँ से हमें आंशिक सावधान मिले हैं। आंशिक सावधान का मतलब यह था यहाँ पे बहावलपुर से कि कुछ लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे ऐसे ही फेंक देते थे, उसे तब तक वैसे ही पड़े रहने देते थे जब तक चील कौवे उसे नोच नोच के खा नहीं लेते थे। जब उसे खा जाते थे तो उसके बचे हुए हड्डी को जलाकर या उसका दहन करके फिर उसका बचे हुए अस्थि को कलश के रूप में दफना देते थे घर में, अपने ही घर में उसको दफना देते थे। और उसी दफन वाले गृह में कुछ दैनिक जीवन के प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हो गए या छोटे मोटे गिलास है, जो भी है, उसको वहाँ पे उसके साथ दफनाते थे। तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मृत्यु के बाद यानी परालौकिक जीवन में आस्था थी, यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, नहीं तो उसके साथ वो डेली यूजेस के वस्तु क्यों रखेंगे? ठीक है, तो ये आस्था को दिखाता है। तो हालांकि ये एक्सेप्शन है कहाँ का? बहावलपुर का, आंशिक सावधान का। R37 कब्रिस्तान में हमें पूर्ण सावधान देखने को मिलता है, ताबूत में रख के दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की दिशा में। हड़प्पा से हमें एक मोहर पे खरगोश और बाज का चित्र मिला है। 7 पाशे मिले हैं, पाशे शकुनी मामा वाला पाशे प्राप्त हुई हैं। कछुआ और गधे की हड्डी मिली है। तांबे का इक्का गाड़ी मिला है और सोने का कंगन मिला है। तो ये हड़प्पा से प्राप्त कुछ अन्य वस्तुएं हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण था R37 साइट जो हड़प्पा का साइट है। मातृ देवी की पूजा का हमें प्रमाण मिलता है, बलि का प्रमाण मिलता है। बलि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है, जो कि संकेत मात्र है, लेकिन हमें हड़प्पा के साइट से ही मिलता है। मूर्तियों में हमने देखा कि सर्वाधिक मूर्तियाँ पुरुष की मिलती हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। मकान के बारे में देखा हमने कि पक्की ईंटें थी, बहुमंजिला था, दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, खिड़कियों का प्रयोग कम से कम और रोशनदान हमें अधिकतर जगहों से मिले हैं। हमें स्मारक के रूप में अन्नागार मिला है, जो कि 12 अन्नागार हैं, 6 की पंक्ति में कुल 12। दरवाजे इसके रावी नदी की ओर खुलते थे। हड़प्पा का साइट हमने देखा कि रावी नदी के बाएं तट पे था। और श्रमिक आवास हमें कितने मिले? कुल 12 श्रमिक आवास, यहाँ से 15 श्रमिक आवास हमें यहाँ से मिले हैं हड़प्पा के साइट से। हड़प्पा के साइट से 2 पंक्तियों में, 7 उत्तर में 8 दक्षिण में, 7 और 8 15 हमें श्रमिक आवास मिले हैं। इस श्रमिक आवास को हमने क्या नाम दिया है? F माउंड, यानी कि F चबूतरा। इसके सामने 18 ओखलियाँ मिली, कहीं कहीं 15 ओखलियाँ भी लिखता है, तो 15 या 18 ओखलियाँ मिली हैं। हम 18 ही लेके चलेंगे, किसी शास्त्रों में 18 मेंशन है, तो 18 ओखलियाँ मिले हैं। और इन ओखलियों से हमें जौ के दाने, जले हुए गेहूं और भूसी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये रहा हड़प्पा का साइट। उम्मीद करता हूँ कि हड़प्पा का साइट आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, अगला साइट है हमारा कौन सा? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। डेड का, जो मृतक होते हैं उनका टीला, इसका अर्थ है सिंधी भाषा में। और ये सिंध प्रांत के, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके लरकाना जिले में यह अवस्थित है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के दाएं तट पे है। जो हड़प्पा का साइट था वो रावी नदी के बाएं तट पे था।
और मोहनजोदाड़ो का जो साइट है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे, अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो ये इसका दाएं तट है, और यहाँ है मोहनजोदाड़ो का साइट सिंध प्रांत में। क्लियर है? आगे देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन कार्य है यह राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में प्रारंभ किया गया, और 1930 में जॉन मार्शल ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो नगरीय स्थल है, सबसे बड़ा नगरीय स्थल, ध्यान देना है, जो नगरीय स्थल है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगरीय स्थल है, और यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों क्षेत्रों में मिला के कंप्लीट सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगरीय स्थल है मोहनजोदड़ो। बाद में जब कुषाण शासक शासन कर रहे थे तो कुषाणों के द्वारा पश्चिम में स्तूप बनवाए गए थे, और इसी कारण स्तूप नगर भी कहते हैं मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, हमें मोहनजोदाड़ो से जो स्मारक मिले हैं उसमें पहला जो महत्वपूर्ण स्मारक है वह है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार, ग्रेट बाथ, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेट बाथ। ठीक है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है स्नानागार जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो हम देखते हैं कि उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से हमें दो सीढ़ियाँ दिखती हैं इसके अंदर उतरने के लिए। ठीक है, दक्षिण पूर्व से यहाँ से पानी आने का रास्ता था और इस साइड से पानी निकल जाने का रास्ता था। यहाँ मैंने फोटो में दिखाया है डायग्राम में कि उत्तर पूर्व दिशा से साफ पानी आने का रास्ता था, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकलने का रास्ता था। और इसका जो डायमेंशन है बृहद स्नानागार का, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो डायमेंशन है वो है 39 × 23 × 8 फीट क्यूब, यानी कि 39 फीट यह लंबा था, 23 फीट यह चौड़ा था, और इसकी जो गहराई थी वह थी 8 फीट। 8 फीट गहरा था। उत्तर व दक्षिण से इसमें दो सीढ़ियाँ उतरती थीं। ठीक है, तो ये डायमेंशन याद रखना है कि 39/23/8। ठीक है, ये इसका डायमेंशन था। इसके बारे में दो महानुभाव हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल और डी कौशाम्बी। इन्होंने इस स्मारक बृहत स्नानागार के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वह है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। जॉन मार्शल कहते हैं कि उस समय का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का यह आश्चर्यजनक निर्माण था, और डी कौशाम्बी ने इस बृहद स्नानागार की तुलना पुष्कर के कमल ताल से की है। पुष्कर के कमल ताल से की है। तो सवाल पूछ सकता है कि इन्होंने पुष्कर के कमल ताल से बृहद स्नानागार की तुलना की है, तो उत्तर होगा डी कौशाम्बी ने। अगला स्मारक हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से अन्नागार। यहाँ का जो अन्नागार मिला है यह सबसे विशाल भवन है जो हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे विशाल स्मारक है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं था, और इसका जो डायमेंशन है वो है 33/57 मीटर स्क्वायर। कुल 27 रूम्स यानी 27 कमरे मिले हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो के अन्नागार से 27 कमरे। मोहनजोदड़ो का जो अन्य विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे चौड़ी सड़क हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से, जिसे हम राजपथ कह सकते हैं। यह 33 फीट चौड़ा रोड था, सड़क था। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों से हमें कुएं व स्नानगृह मिले हैं। स्नानगृह बाथरूम, प्रत्येक घरों से हमें कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें पत्थर की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पक्षी पूजा के रूप में फाख्ता या कबूतर के प्रमाण मिले हैं, और एक सिंग वाला पशु का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें यह एक खंडित मानव की मूर्ति मिली है जिसे योगी या पुरोहित कहा जा रहा है, जिसका समीकरण एक योगी या पुरोहित से बैठाया गया है। इसमें यह है कि यह जो व्यक्ति है इसकी मूछें नहीं हैं लेकिन दाढ़ी हैं, वो भी वेल कॉम्ड दाढ़ी हैं। देखिए कंघी किया हुआ है, वेल कॉम्ड दाढ़ी हैं। माथे पे एक लटकन है जो पीछे की ओर जाके माथे में हेयर बैंड की तरह पीछे बंध जाता है, बैंड है ये।
और एक शॉल ओढ़ा हुआ है इस व्यक्ति ने, जो कि इसके बाएं कंधे के ऊपर से जाता है। लेफ्ट शोल्डर से ये इसने डाला हुआ है, दाएं कंधे के नीचे से और बाएं कंधे के ऊपर से ओढ़ा हुआ है। तो ये डिपिक्शन है इस फाइंडिंग का, जिसे हम योगी या पुरोहित कह रहे हैं, मोहनजोदाड़ो से। हमें यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। ये मोहर, इस मोहर पे जो चित्रण किया गया है यहाँ पे देखेंगे, ये हेड है इसका और ये माथे पे क्राउन है इसका, और यह व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है एक चबूतरे पे। इसके सामने दो पशु हैं जो हिरन हैं। ये कौन सा पशु है? नीचे ये हिरन है, ये हिरन है, ठीक है। इसके बाईं ओर गैंडा है, एक सिंग वाला गैंडा है, भैंसा है, और दाहिनी ओर इसके हाथी है, बाघ है, चीता है, और ऊपर देखिए यहाँ पे मछली बना हुआ है। वैसे भी चित्र के रूप में सर्वाधिक हमें हड़प्पा सभ्यता से मछली का चित्र ही मिला है, और चारों तरफ इसके पशुओं का चित्र होने के कारण इसे पाशुपति शिव के रूप में हम डिपिक्ट करते हैं। यानी कि शिव के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में, पाशुपति शिव के रूप में मोहर प्राप्त होता है हमें मोहनजोदाड़ो के साइड से, ठीक है। इसके दाईं ओर हाथी हैं, बाघ हैं, चीता हैं, बाईं ओर गेंडा और भैंसा, और सामने दो हिरन है। नीचे देखो यहाँ पे दो हिरन है। क्लियर है? ये हमें मोहर प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला है कि मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की नृत्यांगना मिली है, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल मिला है यहीं मोहनजोदाड़ो से। संगमरमर का साक्ष्य मिला है, सोने की थाली मिली और तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तो ये दो इम्पोर्टेंट साइट्स थे हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। इसके आगे हम अगले वीडियोस में देखेंगे अदर इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में, और इसके जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ इसका जो PDF है वो PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।